नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो लाइफ्स मोटिवेशंस। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत पेप टॉक है रिलेशनशिप के ऊपर। एक्चुअली मुझे एक केस आई थी काउंसलिंग के लिए, कंसल्टिंग के लिए। उनका ब्रेकअप हो चुका था। वो एक गर्ल है, उनकी केस आई थी, उनका ब्रेकअप हो चुका है। तो उन्होंने बोला था मुझे कि वो रो रहे थे। एक्चुअली 4-5 दिन उनका काउंसलिंग किया मैंने, तो उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट उनकी केस थोड़ी सी डिप्रेशन वाली थी। वो डिप्रेशन में थे, बहुत डिप्रेशन में थे। उनका ब्रेकअप हुआ था। तो वो ये बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ एक बार मेरे जो बॉयफ्रेंड थे उनको ये एहसास दिलवाना है कि उन्होंने क्या खोया है। तो उनको ये करना था कि वो मुझे बोल रहे थे कि मैं क्या करूं कि जिसकी वजह से मैं उनके ख्यालों से बाहर निकलूं, या फिर मैं क्या करूं कि जिससे मुझे उनको ये जताना ईजी हो जाए कि उन्होंने क्या खोया है। तो देखिए गाइस, कैसे होता है ना, इसके ऊपर मैंने उनको एक एग्ज़ाम्पल दिया था, आपको भी वही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक स्टोरी है, शॉर्ट सी स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ आपको। क्या होता है ना गाइस, एक राजा होता है, वो जंगल में शिकार के लिए जाता है। बहुत सुबह सुबह जाता है, बहुत जल्दी जाता है शिकार के लिए। लेकिन शिकार पर जाने के बाद क्या होता है ना कि उसको शिकार मिलती नहीं है। सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होने लगती है, लेकिन वहाँ पे उसे शिकार मिलती नहीं है। तो वो थोड़ा सा मायूस होता है। तो मायूस होकर वो जंगल में थोड़ा सा सोचता है कि मैं भीतर चले जाऊँ, जंगल के अंदर चले जाऊँ, जिससे कि मुझे शिकार ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हो। तो फिर वो चलते जाते टाइम उसको वहाँ पे एक आदमी दिखता है। वहाँ पे एक मंदिर होता है, मंदिर के साइड में बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं क्योंकि जंगल एरिया होता है। तो वहाँ पे मंदिर के बाहर एक आदमी एक बंदर के साथ बैठा हुआ होता है। तो वो बंदर भी बहुत क्यूट सा होता है, बहुत यानी कि बहुत क्यूट सा बंदर होता है। वो छोटा बच्चा होता है बंदर का, लेकिन बहुत क्यूट होता है। तो वो आदमी उस बंदर को केले खिला रहा है। तो राजा देखता है, वो बंदर को देखता है और उसे बंदर बहुत पसंद आता है राजा को। तो उसके जहन में ये ख्याल आता है राजा की कि ये आदमी तो सिर्फ बंदर को केले दे रहा है, ये और क्या दे सकता है। तो फिर मैं इसके बदले ये बंदर को मैं ख़रीद लेता हूँ और मैं बंदर को महल ले जाके उसको बड़ा करूँगा, उसको बहुत सारे हीरे दूँगा, जेवरात दूँगा, वहाँ पे उसको बहुत सारे फल भी दूँगा। तो ये राजा के दिमाग में चल रहा होता है। तो फिर वो सोचता है कि अप्रोच करने का। तो फिर वो चले जाता है, वहाँ पे मंदिर के पास चला जाता है राजा। लेकिन जब वो जाता है वहाँ पे, तो वो आदमी को तो मालूम नहीं होता है कि इसको ये बंदर खरीदना है करके। तो वो आदमी जो होता है, जो बंदर को खिला रहा है केले, वो आदमी राजा को भी केला दे देता है। उसको लगता है कि ये बंदर को केला खिलाने के लिए आया है, तो वो राजा को केला दे देता है। राजा के हाथ में अब केला भी है। तो राजा के जहन में आता है कि ये मुझे समझ रहा है कि मैं इसको केला खिलाने के लिए आया हूँ। तो फिर उसके हाथ में केला वैसे ही रखता है, वो खुद के हाथ में उस आदमी से लेकर, और उसके दूसरे हाथ में जो अंगूठी होती है वो अंगूठी निकालता है वो, और हाथ में पकड़ता है खुद के, और बंदर को बोलता है कि ये हिंदुस्तान के सबसे नायाब हीरो में से एक हीरा है जो मेरे अंगूठी में है, और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो ये बंदर को बोल रहा है राजा। फिर राजा ये बोल के, वो आदमी भी वहीं पर है, वो भी सब कुछ देख रहा है। तो ये बोल के राजा उस बंदर को वो अंगूठी दे देता है। बंदर वो अंगूठी ले लेता है, देखता है अंगूठी को, और एकदम से फेंक देता है। ओके, सोचिए, इस बात को सोचिए। बंदर क्या करता है, अंगूठी लेता है, देखता है और फेंक देता है, और दूसरे हाथ में राजा के जो केला होता है वो केला ले लेता है। तो हमारे लाइफ का भी वैसे ही है। मैंने उस लड़की को भी वही समझाया जो मेरे पास क्लाइंट आए थे, कि लोगों को हीरे की और केले की फ़र्क नहीं होती है। ओके, आप अपने लाइफ के हीरो हो। आपकी लाइफ समझो एक अंगूठी है और आप उसमें के एक नायाब हीरे हो। तो अगर कोई आपको अपने लाइफ से निकाल रहा है, then they don't understand the worth of keeping you in their life. Just remember that आप अपने लाइफ के हीरो हो, आप अपने अंगूठी के हीरा हो, एक बहुत ही नायाब हीरा हो। सो दूसरों के ठुकराने से या फिर दूसरों के जज करने से खुद को कभी जज मत करो।
दे डोंट लाइक यू, दे डोंट वांट यू, इट्स फाइन, दैट इज़ देयर परसेप्शन, दैट इज़ देयर मैटर ऑफ ओपिनियन। वो सब्जेक्टिव है, उनको क्यों पसंद नहीं आया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो उनका मैटर है ना। हम किसी को बोल नहीं सकते कि भाई हमें खुद के लाइफ में रखो। ओके, तो ये बात है, यह एक्चुअली में होता है लाइफ में। सोचने की कोशिश करो, अगर ये बात समझ में आई हो तो सोचने की कोशिश करो। लोग बंदर जैसे होते हैं, उनको सिर्फ केला ही पसंद है, क्योंकि उस बंदर ने क्या किया, अंगूठी फेंक दी, जो नायाब है वो फेंक दी और राजा के हाथ से वो केला लेके वो खाने लगा। तो ऐसे ही सोचो कि आपको जिसने छोड़ा है वो एक बंदर है और उसने हीरा जो आप हो, आपको छोड़ के केले को पसंद किया है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर यू आर द मोस्ट प्राइजलेस ज्वेल इन योर लाइफ, इन योर पेरेंट्स लाइफ, इन योर फ्रेंड्स लाइफ एंड ऑल द पीपल हु लव यू, केयर यू। ओके, सो ये बस आज का ही थोड़ा सा पेप टॉक था। आई होप आपको समझ में आए थोड़ा बहुत जो मैंने बोलने की कोशिश की है। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर ज़रूरत पड़े तो ही बाहर जाइएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे ट्यून टू माय चैनल, बाकी की वीडियोस भी देखिए। टाटा, नमस्ते, बाय बाय।